दोस्तों, राधे राधे। क्यों रे राघव, बहू को घर कब लाएगा? शंभू चाचा ने खटिया पर लेटे लेटे ही सवाल किया। राघव उनको अनसुना करते हुए तेजी से पुराना कपड़ा हाथ में उठाकर आंगन में रखी मोटरसाइकिल पोंछने लगा। हम सब पर बोझ बनकर बैठे हैं, न घर बसाया न परिवार। अब पराई स्त्रियों की खबर न रखेंगे तो भला और क्या करेंगे? अपनी बहू की खोज खबर आज तक ना ली। अब सबकी बहुओं की जानकारी चाहिए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बड़बड़ाते हुए बाइक साफ करके वो नौकरी पर चला गया। शंभू चाचा भी अपनी इस उपेक्षा पर मुस्कुराकर मौन रह गए। शायद उनका यही एकमात्र प्रायश्चित था। कभी श्रवण कुमार कहे जाने वाले शंभू के मुंह से निकली बात बात नहीं, पत्थर की लकीर मानी जाती थी। साधो बाह असील की सपनों में छुई जाए, आप निभावे जन्म भर लड़कन के कही जाए। रघुकुल की रीत की तरह बात के धनी शंभू चाचा के वचन की लोग गारंटी लेते थे। कहते थे, बंदूक की गोली बदल सकती है पर शंभू की बोली नहीं। किसे पता था कि यही आन एक दिन उनका जीवन यूं तहस नहस कर देगी। अब फौज से रिटायर शंभू की जगह पराई इच्छा पर निर्भर रहने वाले बोझ से अधिक ना थी इस परिवार में। वो जब तक खर्च करते तब तक जरूरी होते, और धीरे धीरे कब गैर जरूरी हो जाते वो खुद ही ना जान पाते। उन्हें न विवाहित कह सकते थे न अविवाहित। रंग रूप में पुरुषोचित आदर्शों पर खरे शंभू गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थ ना थे। उनका कमरा बस सफाई के नाम पर खुलता और बंद होता। दीवार पर टंगी उनके विवाह की एकमात्र श्वेत श्याम तस्वीर ही थी स्त्री का अस्तित्व उस कमरे में। चाची की तो उसके स्मृतियों में भी बड़ी धुंधली सी याद थी। उन्हें उसने कभी अपने घर में ना देखा था। चाचा की जिम्मेदारी रोटी पानी सबको बोझ लगता, पर चाचा को कोई कभी बोझ ना लगा। वो हरसिंगार के पेड़ के नीचे पड़ी टीन के नीचे ही लेटते थे। उनकी खटिया और वो जगह ही उनकी दुनिया थी। जमीन पर पड़े फूल और चाचा में कभी कभी उसे बड़ा साम्य लगता। अघोरी थे, पूरे गृहस्थ होकर भी सन्यासी। रात को जब राघव घर लौटा तो आग तापते शंभू ने उसे अपने पास बुला लिया और समझाते हुए कहा, लल्ला बात मान ले, गुस्सा थूक, जाकर बहू को घर ले आ अपने। राघव ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, भुगत तो रहा हूं आपकी बात मानकर। अगर उस दिन मंडप से उठ जाता तो आज ठाठ से दूजा ब्याह कर चैन से जी रहा होता। फिर व्यंग्य से बोला, समझा भी कौन रहा है मुझे, आप जिसका घर द्वार कभी बसा ही नहीं। सही चोट किए हो भतीजे। लौ पुरुष माने जाने वाले शंभू चाचा आज सिर झुकाए आंखें आंसुओं से सजाए बैठे थे। ऊका है कि हम नहीं चाहते हैं कि इस आंगन में एक दूसरा शंभू और बने। अगर तुम्हें किसी की अधब्याही लड़की छोड़ना पौरुष लग रहा था तो ना मानते हमारी बात। कौन सा हमने दुनाली लगा दिया था तुम्हारी कनपटी पे? कहते कहते फौलाद से शंभू काका उस पल में भीतर और बाहर दोनों ओर से मोमबत्ती से पिघलने लगे। राघव अपने जीवन में पहली बार उनका यह रूप देखकर पसीज उठा। उन्हें सीने से लगाते हुए बोला, बुरा मत मानो चाचा, मेरा आपका दिल दुखाने का मन ना था। 6 फुटा फौजी जिसने दुश्मन की गोली से खौफ न खाया वो बोली से दहल गया। रघुआ, मुझे भी तेरी चाची बड़ी प्यारी थी, पर उसमें बड़ी ऐंठ थी और मुझ में अपनी बात की टेक। मैं श्रवण कुमार तो बन लिया अपनी माँ का, पर उसका पति ना बन पाया। बस अपनी बात का धन ही मेरे हाथ लगा। वो होती तो हम एक दूजे का सहारा होते, परिवार होता। आज बुढ़ापे की दहलीज छूने जा रहा हूँ, मगर क्या जीवन है मेरा, दूसरों पर बोझ हूँ। शंभू चाचा के दिल का ज्वालामुखी आज उनके सामने लावे सा बह रहा था। राघव ने सपने में ना सोचा था कि हंसमुख चंचल नदी से बहने वाले शंभू चाचा के मन की तलहटी में दुख की इतनी गर्द जमा होगी। उसने उन्हें जी भर कर रो लेने दिया। चाचा के मन का ज्वार अब मंद पड़ चुका था। वो खुद को संयत करके बोले, रघुआ, जो गलती मैंने की उसे तू मत दोहराना बेटा।
गलती? कैसी गलती चाचा? उसने हैरानी से कहा। शंभू चाचा उस पल में ना जाने कितने बरसों पीछे लौट गए। शून्य में देखते हुए बोले, मैं अपने विवाहित जीवन की रत्ती रत्ती बात अपनी माँ को बताया करता था। आज्ञाकारिता के बेताल ने कभी भी मेरी पीठ से उतरना मंजूर ना किया। मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर इतना ज्यादा अधिकार समझा कि मुझे अपनी छाया से बाहर निकलने ही ना दिया। माँ की जिद में मैंने उसे देश निकाला दे दिया। अगर समझाया होता तो आज अमरबेल सा दूसरों की गृहस्थी पर ना पल रहा होता। वो घर होती तो आज तेरे भाई बहन तेरे जितने होते। जीवन साथी की जरूरत इस उम्र में सबसे ज्यादा होती है। समय रहते आंखें खोल ले। मेरी माँ ने जो चाहा सो किया, जो दिखाया सो देखा। यह भांप ही ना पाया कि मेरी पत्नी के लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं, जिसे आग और पानी की कसमें खाकर अपने साथ लेकर आया हूँ। तो खुद ही देख ले अब कौन मेरा है और मैं किसका हूँ। राघव ने उन्हें कसकर अपनी बाहों में भींच लिया और उन्हीं की चारपाई पर लेट गया। गृहस्थी का मर्म चाचा के चेहरे की लकीरों में किसी नदी के भंवर सा घूम रहा था। वो धीरे से बोला, चाचा? उन्होंने उत्तर दिया। दादी बाबा तो कब के गुजर गए। ये चाची को ना लाने की भीष्म प्रतिज्ञा कब तक निभाओगे? ले क्यों नहीं आते? वो भी तो निभा रही है रघुआ, जाने जिंदा है भी कि नहीं। चाचा आसमान की ओर ताकते बोले। अगली सुबह चाचा देर तक सोए। आंगन में चहल पहल कम थी। राघव की मोटरसाइकिल भी जगह पर थी। वो नित्य नियम को मंदिर चले गए। 3 दिन हुए राघव की शक्ल ना दिखी। उन्हें भाभियां यूं भी नाराज रहती थीं। सबको उनके खाली कमरे की जरूरत थी, पर उन्होंने उसे पूजा के फूल की तरह किसी को ना सौंपा। खाना की थाली देने आए बच्चों से महीने का खर्च भिजवा देते थे भीतर। राघव को गए आज 5 दिन हो गए थे। मंदिर में चाचा ने आज दिया जलाया। उसकी घर गृहस्थी की कुशलता का गोधूली के बाद घर पहुंचे तो पाया उनकी खटिया आज हर श्रृंगार के नीचे ना थी। आंगन में अजीब सी रौनक थी। कोने कोने में हंसी ठिठोली थी। आंगन के तार पर राघव के मैले कपड़े देखकर उन्हें भारी राहत मिली। अरे रघुआ बहू ले आया क्या? उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा। हाँ चाचा, वो बाहर आते हुए बोला। उसके पीछे बहू भी चली आ रही थी। उसने धीरे से आंगन की बत्ती जला दी। शंभू को बरसों बाद भी कोने की भीड़ में वो चेहरा न जाने क्यों दिखने लगा, बालों में थोड़ी चांदी के साथ। शायद बहू आने की खुशी में बौरा गया हूं मैं, उन्होंने अपने सिर में खुद ही चपत लगाते हुए कहा। चाचा अपने कमरे की चाबी दीजिए। राघव उनके चरण स्पर्श करते हुए साधिकार बोला। बहू को मुंह दिखाई चाहिए। हाँ हाँ, आज तूने मेरी बात मानकर मुझे बेमोल खरीद लिया, उन्होंने जनेऊ से चाबी निकालकर उसे सहर्ष देते हुए कहा। मगर ये क्या? बहू तो उनके पैर छूकर सीधे रसोई घर में लौट गई। वो अपनी खटिया आराम करने के लिए खोजने लगे। न मिलने पर बाहर चबूतरे पर बैठ गए। देर रात उन्हें राघव ने खाने को आवाज लगाई, तब पाया कि उनके कमरे की बत्ती जल रही थी। साफ सुथरी खिले हुए हर श्रृंगार की महक आज उस बंद कमरे की सीलन निकालकर साधिकार घुस रही थी। चांद की छनती रोशनी में चुनरी की साड़ी पहने एक अजनबी आकृति थाली लिए उनकी ओर बढ़ी। वो घबराकर कमरे की ओर उल्टे पैर लौट पड़े। कमरे में बल्ब की रोशनी में पाया कि ये आकृति राघव की बहू की नहीं, उनकी सहधर्मिणी ब्रजेश कुमारी की थी। बरसों बाद इस तरह सामना होने पर वो मौन रह गए। आंसू दोनों ओर थे।
उम्र के निशानों पर विरह के प्रतीक स्पष्ट थे। खाइए ना। वो साधिकार आवाज सुनकर वर्तमान में लौटे। आंगन में हाथ धोते हुए उन्होंने जोर से आवाज लगाई, रघुआ। क्या है यार चाचा? वो शर्ट पहनता हुआ आया। बहू नहीं लाया? लाया हूं ना चाचा, आपकी भी और अपनी दादी की भी। उस दिन आपकी बातें और आपकी सूनी आंखों ने मुझे विरह की बड़ी विकृत तस्वीर दिखाई। मैंने कसम खाई कि दुल्हन के साथ चाची की भी वापसी होगी। आपकी हालत की जिम्मेदार वो प्रतिज्ञा है। आप मुझ में खुद को देख रहे थे, तो क्या मैं आप में खुद को नहीं देख सकता? पापा की आंखों में आंखें डाल इतिहास नहीं दोहराया जाएगा कहकर ससुराल निकल गया था उस दिन। पता तो मालूम था। चाची दुल्हन के साथ मुझे देखकर पहले तो पहचान ही न पाई। जब लिपट कर रोई तो हमने वचन ले लिया साथ चलने का। अब उस कमरे में उसकी मालकिन का स्वागत कीजिए। अब हम अधब्याहे नहीं हैं। जीवन साथी के साथ का जगमग दिया दोनों के जीवन के विरह का अंधेरा दूर कर चुका था। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।